मेरी माँ एक छोटी दुकान चलाती है। उससे जो भी कमाई होती है उससे हमारा गुजारा चलता है। मेरी माँ की एक आंख नहीं होने की वजह से मैं उससे नफरत करता हूँ, क्योंकि जब भी वो मेरे स्कूल आती है मेरे दोस्त मुझे तेरी माँ की एक ही आंख है कहकर चिढ़ाने लगते हैं। इस वजह से मेरी यही इच्छा थी कि माँ मेरी पर्सनल दुनिया से दूर रहे। एक दिन मैंने गुस्से में कहा, माँ तुम्हारी दूसरी आंख न होने की वजह से जब तुम मेरे दोस्तों के सामने आती हो तो वे मेरा मजाक उड़ाते हैं। उस समय मुझे थोड़ा बुरा महसूस हुआ, लेकिन दूसरी ओर मैं खुश भी था, क्योंकि मैं जो कहना चाहता था वो आज मैंने कह दिया था। लेकिन ये सब सुनने के बाद मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं कहा और मुझे भी नहीं लगा कि मैंने उन्हें कुछ इतना बुरा कह दिया हो। मैं इस गरीबी से और माँ से दूर कहीं जाना चाहता था। मैंने बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई की। मैंने अपनी माँ को भी छोड़ दिया और पढ़ने के लिए दूसरे शहर आया। वहाँ के यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन भी मिल गया। इसके कुछ सालों बाद वहीं मैंने शादी कर ली। मैंने खुद का घर भी खरीद लिया, फिर मेरे बच्चे भी हो गए। मैं खुशी से एक सफल इंसान की तरह जी रहा था। मुझे यह जिंदगी बहुत पसंद थी। दिन ब दिन यह खुशी बढ़ती जा रही थी। लेकिन एक दिन अचानक मेरी माँ को मैंने अपने दरवाजे पर देखा। तब सभी मुझसे पूछने लगे यह कौन है। तब मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी सारी खुशियाँ आकाश से नीचे गिर गई हों। मेरी माँ की एक आंख की डर की वजह से मेरी छोटी बेटी भी भाग गई। तभी मैंने भी अब मेरी माँ से पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। मैंने उन्हें डांटते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आकर मेरी बेटी को डराने की? चली जाओ यहाँ से। इतना सुनने के बाद मेरी माँ ने शांति से मुझे जवाब दिया, मुझे माफ करें, शायद मैं गलत एड्रेस पर आ गई हूँ। और वह चली गई। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। अब मैं शांत महसूस कर रहा था और मैंने अपने आप से कहा कि अब मैं अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कभी नहीं सोचूंगा। कई दिन खुशी से बिताने के बाद एक दिन मेरे पुराने स्कूल का लेटर मेरे घर आया। मैंने अपनी पत्नी से झूठ कहा कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। मैं अपने पुराने स्कूल चला गया। उसके बाद मैं अपने पुराने घर में गया। मैंने वहाँ पाया कि मेरी माँ ठंडी फर्श पर पड़ी हुई थी। ये सब देखने के बाद मेरी आंखों से आंसू तक नहीं निकला। उनके हाथों में एक कागज का टुकड़ा था। शायद वह मेरे लिए कोई पत्र ही था। उन्होंने लिखा था, मेरे बेटे, मुझे लगता है कि अब मेरे जाने का समय आ चुका है और अब मैं तेरे घर भी नहीं आ सकती, लेकिन मैं एक बार तुम्हें देखना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है और जब मैंने सुना कि तुम यहाँ अपने पुराने स्कूल में किसी काम से आ रहे हो तो मुझे काफी खुशी हुई। लेकिन मैंने निश्चय किया कि एक आंख की होने की वजह से मैं तुम्हारे स्कूल नहीं जाऊंगी और मैं नहीं चाहती कि मुझे देखकर तुम्हें घबराहट हो। तुम्हें याद होगा कि जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम्हारा एक एक्सीडेंट हुआ था और तुमने अपनी एक आंख खो दी थी और एक माँ होने की वजह से मैं तुम्हें एक आंख में बड़ा होता नहीं देख सकती थी। तो मैंने तुम्हें अपनी एक आंख दे दी और आज मुझे गर्व है कि मेरा बेटा इस पूरी दुनिया को देख सकता है। तुमने जो कुछ भी किया उससे मैं दुखी नहीं हूँ। जितनी भी बार तुमने गुस्सा किया मैंने अपने आप से कहा कि शायद तुम इसलिए डांटते हो क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मुझे आज भी वह समय याद है जब तुम छोटे थे, तब हमेशा मेरे आसपास ही रहते थे। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। मेरे लिए तुम ही मेरी दुनिया हो बेटा। ये सब पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि मैंने उस इंसान से नफरत की जिसने पूरी जिंदगी मेरे लिए खुशियाँ चाही। मुझे अपनी माँ के लिए रोना आ रहा था। अब मुझे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो चुका था। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आज आप इस मेरी कहानी को सुनने के बाद यह जान लें कि कोई भी माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं। वे जीवन में अपनी खुशियाँ त्याग कर अपने बच्चों को खुश रखना चाहते हैं। आप अपने माँ बाप की किसी कमी के कारण उन्हें ऐसा न हो कि छोड़ दें या उनके साथ गलत व्यवहार करें। अगर आप भी अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। धन्यवाद।